श्री हनुमान जी को जामवंत जी की बात बड़ी अच्छी लगी। हनुमान जी ने कपियों से कहा कि देखिए मैं जा रहा हूं पता लगाने के लिए, जब तक लौट कर मैं वापस ना आ जाऊं आप लोग यहां से हिलिएगा मत, यहीं रहिएगा। कहां रहिएगा? समुद्र के किनारे रहिएगा। हमको पता है कि यहां पर व्यवस्था ठीक नहीं है, थोड़ा कष्ट होगा आप लोगों को, लेकिन थोड़ा बर्दाश्त करिएगा, मेरा वेट करिएगा, जब तक हम आए नहीं यहां से जाइएगा मत। क्यों नहीं जाइएगा? हनुमान जी सोचे यदि लोग चले जाएंगे, अब बाद में यदि मैं गया पता लगाकर तो पूरी दुनिया कहेगी कि हनुमान ने पता लगाया है, और यदि मैं पता लगा कर आ जाऊंगा और सब लोग जा करके बताएंगे तो कहा जाएगा सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए कहा जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। हनुमान जी कहते कार्य अवश्य पूर्ण होगा, होई ही काज मोहि हरस अभिषेकी। मोहि हरस अभिषेकी, इसका मतलब हनुमान जी कहते हैं मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इसका अर्थ है कि कार्य अवश्य पूर्ण होगा। कोई भी कार्य यदि आप प्रसन्न मन से करने जाएंगे तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। रो रो कर नहीं करना चाहिए, मना कर दीजिए नहीं करेंगे। जो लोग रो रो कर घर में झाड़ू लगाते हैं ना, तो घर में बताओ था कि इसको कैसे झाड़ू लगाया गया है। क्या सोनू जी? काम बताता है, काम करने वाला कैसे कर रहा है। हनुमान जी बोले कि मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, कार्य अवश्य पूर्ण होगा। प्रणाम करके सुंदर नाम के पर्वत पर से हनुमान जी महाराज कूद के चढ़ पड़े। कौतुक कूद चढ़े ऊपर। हनुमान जी को पैदल पैदल जाना है कि कैसे जाना है? उड़ के जाना है। हवाई जहाज कहां से उड़ता है? एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट पे कहां? बिल्डिंग पर से, रनवे पर से। ये जो सुंदर नाम का पर्वत है ना, ये हनुमान जी महाराज का रनवे है। हनुमान जी अपने रनवे पर आके खड़े हो गए हैं। जहाज रनवे पर खड़ा रहता है, एटीसी से क्लियरेंस मिलता है, नाउ यू कैन गो। फिर पायलट पूरा थ्रस्ट चालू करता है, जहाज दौड़ के उड़ जाती। हनुमान जी अपने रनवे पर जाके खड़े हो गए सुंदर नाम के पर्वत पर। जामवंत जी एटीसी टावर से क्लियरेंस दिए, अब आप जा सकते हैं। और यहां दर्शन करिए, हनुमान जी अपना सारा इंजन का फोर्स पूरा फुल किए। गोस्वामी जी कहते हैं बार बार रघुबीर संहारी। कितनी बार? बार बार। बार बार कैसे? हनुमान जी बोले, ऊपर हनुमान जी, नीचे सारे कपि लोग जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए इंजन चालू हो रहा है हनुमान जी का। जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बार बार रघुवीर संहारी, पवन तनय बल भारी। बार बार भगवान के नाम का जय घोष करके हनुमान जी महाराज चले गए। जहाज जितने फोर्स से आगे जाता है उतना ही फोर्स पीछे छोड़ता है, थ्रस्ट। एक वैज्ञानिक हुआ न्यूटन, उसने लॉ ऑफ मोशन लिखा, आप लोग पढ़े होंगे। न्यूटन कहता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये किसने कहा? लेकिन आपको मैं बताऊं, न्यूटन के बाबा के जन्म के पहले, न्यूटन को छोड़िए, उनके बाबा अभी जन्म नहीं लिए होंगे, उसके पहले ये सिद्धांत गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में लिख के गए हैं। हनुमान जी जितना फोर्स से ऊपर गए उतना फोर्स नीचे गया। चले उसो गा पाताल तुरंता।
परिणाम क्या हुआ? पूरा पाताल खड़बड़ा गया, हिल गया। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक, पवन देव के मित्र हैं। मैनाक समुद्र से बाहर निकले, हनुमान जी से बोले, हनुमान जी आप बहुत उड़ते उड़ते थक गए होंगे, थोड़ा मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए, उसके बाद आगे जाइएगा। हनुमान जी बोले, आप पिताजी के मित्र हैं, पिताजी का मित्र पिता जैसा होता है, रुकिए चाचा जी। हनुमान तेहि पर साकर पुनि कीन्हा प्रणाम। हनुमान जी हाथ से स्पर्श करके प्रणाम किए और बोले, विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवान का कार्य नहीं कर लेता मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। आगे बढ़े, हलचल कहां तक गई थी? जोर से बोलिए। पाताल तक। उसी पाताल में देवता रावण के डर के मारे छिपे हैं। रावण के डर के मारे देवता जो जगह भागते थे, कितने जगह, या तो पाताल में और नहीं तो पर्वतों की गुफाओं में। तो क्या रावण पर्वतों की गुफा में नहीं जा सकता? बोलिए। जा सकता है लेकिन जाएगा नहीं। वहां कोई गेट नहीं है कि बंद है इसलिए नहीं जा सकता, खुला है। लेकिन रावण जा तो सकता है, लेकिन देवता जानते हैं कि रावण यहां आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? पर्वतों का गुफा जो होता है, उसका जो द्वार होता है वो बहुत छोटा होता है, उसमें जाने के लिए झुकना पड़ेगा। रावण का सिद्धांत है झुकेगा नहीं। कुछ भी हो जाए देवता जानते ही झुकेगा नहीं। अब बिना झुके उसमें जाना नहीं है। देवता छिपे हैं पाताल में। पाताल में सब कुछ कांपने लगा। पता लगाया गया, पता चला हनुमान जी लंका जा रहे हैं। श्री हनुमान जी के बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेज दिया। किसको भेज दिया? सुरसा सामने आके खड़ी हो गई हनुमान जी के। अब बोली, मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले, बहुत भूख लगी है का, थोड़ा कंट्रोल कर लो, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं। मां की सूचना प्रभु को दे दूंगा, उसके बाद तब तव बदन पैठियों आई, मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। सत्य कहूं मोहि जान दे माई, मैं सही सही बोल रहा हूं। किसी भी प्रकार जब सुरसा जाने नहीं दी हनुमान जी को, हनुमान जी बोले, ठीक है खाओ, मुंह खोलो, खाओ खाओ, हमको खा लो। हनुमान जी को खाने के लिए सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। कितना बड़ा? कितना किलोमीटर हुआ? 12 किलोमीटर लंबा। पहले अटेम्प्ट में सुरसा एवरेस्ट पर्वत से भी ऊंची हो गई। लगभग 9 किलोमीटर लंबाई है एवरेस्ट की। पहली सुरसा 4 तो हनुमान जी, सुरसा 16 तो हनुमान जी। वो स्वामी जी कहते हैं, बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोल दिया। शरीर नहीं, मुंह। आनन कीन्हा, आनन यानी मुख। हनुमान जी को खाने के लिए सुरसा जी ने मुंह खोला। इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोचे, यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊंगा तो मैं लगभग 2500 किलोमीटर लंबा हो जाऊंगा। और इतना लंबा यदि मैं हो गया तो मेरा दाहिना हाथ राम जी के पास, बायां हाथ सीता माई के पास। राम जी सोचेंगे हनुमान जी कर क्या रहे हैं, भेजा था सामने, ऊपर कहां जा रहे हैं। और क्या गारंटी है कि मेरे 200 के बाद ही 400 की नहीं होगी। 1 जोजन से बढ़ते बढ़ते 100 जोजन का मुख खोल दिया इसने। अब बड़े होने से काम चलने वाला नहीं है। चकमा दे दिया हनुमान जी ने। क्या दे दिया? चकमा। चकमा समझ रहे हैं ना?
कभी किसी को दिए हैं? हनुमान जी बढ़ते बढ़ते 100 योजन तक उसको ले गए। जैसे उसने 100 योजन का मुख किया, हनुमान जी महाराज अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी लघु नहीं बने, अति लघु बन गए। उसके मुंह के भीतर चले गए पेट में। आधा घंटा हनुमान जी पेट में थे। क्या कर रहे थे? उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ गया था, उसको कम कर रहे थे। गदा वदा भांजे ओजे फैटी लीवर को ठीक किए, 2-3 स्टेन लगाए। आधे घंटे में हनुमान जी बाहर आ गए। सुरसा ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन मिला, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण किया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद देती हूं, राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गए सो हर से चले हनुमान। आशीर्वाद दिया, राम जी का सब काम करिएगा। राम जी का सब काम। हनुमान जी बोले, हमको तो राम जी एक ही काम करने के लिए बोले हैं। जामन जी भी एक ही काम बोले थे, सीता जी को चुपचाप देख के चले आइएगा। ये बोल रही है राम जी का सब काम करिएगा। हनुमान जी बोला, अच्छा चलो आगे देखा जाएगा। आगे बढ़े। समुद्र में लंका के ठीक पहले रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है, जिसका नाम था सिंहिका। क्या नाम था? सिंहिका। जानते हैं कौन है? राहु को जानते हैं आप लोग? राहु, राहु, राहु की मम्मी है। सिंहिका राहु की मां है। इसका एक ही काम है, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई को पकड़ती थी, पकड़ के छाया खींचती थी, अब पानी में डुबा के मार देती थी। पानी में डुबा के मार देती। बीच में थोड़ा आप लोग भी बोला करिए। हाँ, सब हम ही बोले। पानी में डुबा के मार देती थी। हम आप लोगों से भी बोल रहे थे। हाँ। वही छल उसने हनुमान जी के साथ किया। लगी परछाई पकड़ के हनुमान जी को खींचने। हनुमान जी समझ गए तो राक्षसी मारने के लिए खींच रही है। जैसे खींच के पास ले गई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे और एक मुष्टिका सिंहिका के खोपड़ी पर मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम। क्या हुआ? सीताराम मर गई। उसको मार करके हनुमान जी लंका के एक शिखर पर चढ़े। चारों तरफ देखे, वीर योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी दिन में सोचे, दिन में जाना खतरे से खाली नहीं होगा, रात्रि के अंधकार में जाऊंगा। और जैसे सायंकाल के बाद अंधकार हुआ, मशक जैसा आकार। मशक मने हाँ, मच्छर नहीं। हनुमान जी मच्छर नहीं बन गए, चूहा। चूहा भी नहीं बने, बिल्ली का बच्चा भी बने नहीं। आकार स्वरूप बानर का ही है। आकार उन्होंने बिल्ली का बच्चा जो जन्म लेता है उसको भी मशक कहते हैं। उसके इतना बड़ा आकार बना लिया, लेकिन है बानर के ही रूप में, छोटा सा आकार। मशक समान रूप कपि धरे, मशक समान रूप कपि धरे। लंक ही चले सुमिरि नर हरे, लंक ही चले सुमिरि नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी। सो कह चल सि मोहि निंदरे, सो कह चल सि मोहि निंदरे। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा।
हनुमान जी दबे पांव छोटा आकार बनाकर लंका के मेन गेट से प्रवेश करने लगे। रावण ने इस गेट पर एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। आप जब कभी किसी दूसरे देश पर जाएंगे ना, देश में जाएंगे ना, तो जहां उतरेंगे आप बॉर्डर पर, वहां अधिकारी लोग बैठे रहते हैं। वो आपका कागज चेक करते हैं, पासपोर्ट चेक करते हैं, वीजा चेक करते हैं, रिटर्न टिकट चेक करते हैं, पूछते हैं क्या करने आए हैं, किससे मिलेंगे, कहाँ रुकेंगे, होटल का बुकिंग दिखाइए। और उनको समझ में आता है, फिर आपको पासपोर्ट पे ठप्पा लगाते, कहते अब भीतर जाइए। लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर थी लंकिनी, बॉर्डर पे बैठी थी। हनुमान जी अंधेरे में दबे पांव जाने लगे, छिपके। अंधेरे में भी उसने देख लिया। बोली मेरे रहते लंका में चोरी करने के लिए चोर की भांति ये बानर जा रहा है। हनुमान जी पर चिल्लाई, बोली ऐ सठ, जान ही नहीं मरम सख मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। तू जानता नहीं है मुझे, जो लंका में चोरी करने आता है मैं उसको पकड़ के खा लेती हूं। हनुमान जी आपन मुष्टिका बांध के अब पीछे कर लिए थे हाथ। हनुमान जी बोले तुम केवल चोर को खाती हो? बोली केवल चोर को। क्या चुराए हो पीछे हाथ में, बताओ हमको। हनुमान जी बोले चुराए नहीं, हम इंडिया से लेकर आए हैं, भारत से। पूछे क्या लेकर आए हो? हनुमान जी बोले आम। आम है। बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले तुम आम नहीं जानती? जो आम को और राम को न जाने उससे बड़ा अभागा कौन होता है? बोली ऐ बानर, लंका में राम का नाम मत लेना। आम क्या है? आम। हनुमान जी बोले खाओगी? लंकिनी बोले खिलाओगे? हनुमान जी बोले अभी पीछे एक लोग को खिलाया हूं, अभी अभी खिलाया हूं। तुम्हारे लिए एक्सपोर्ट क्वालिटी लेकर आया हूं, अल्फांसो, खाओगे? बोली खिलाओ। हनुमान जी बोले नीचे आओ। और जैसे झुकी, हनुमान जी मुष्टिका निकाले, मुठिका एक महाकपि। हनुमान जी निकाल कर ऊपर उठाकर बोले जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम नहीं हुआ। नहीं, सीताराम नहीं हुआ, केवल बेहोश हुई। हनुमान जी एक मुष्टिका हन दिए। हन्ना समझते हैं? हन देना समझते हैं? हन दाओ, बुंदेलखंड में यहां भी बोलते हैं ना, हन दाओ। बुंदाओ, धुन दो, धुन दो, घुन दो, धुन दो। अच्छा घुन दो। ठोक दिया, धुन दिया। अच्छा धुन दो, धुन दो, धुन दो। अच्छा धुन दो। आप उधर जाओगे बुंदेलखंडी में कहते हन दाओ। हनुमान जी ने हन दाओ। काहे के लाने हन दाओ? उलंकनी जाने काहे के लाने हन दाओ। मुठिका एक महाकपि, जैसे ढुकी पकड़ के उसका बोल, एक मुष्टिका मारे हनुमान जी, खून की उल्टी करके उतनी दूर चली गई। ढिमुलिया मार गई हो। ढिमुलिया मारना समझते? गुलाटी मारना। हनुमान जी मारे, खून की उल्टी की, उतनी दूर गई। हनुमान जी दौड़ कर गए, जाकर पूछे टेस्टी था ना? कहो तो मलदहवा भी लाया हूं, खिलाऊं? उसने तुरंत हाथ जोड़ लिया। बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले प्रसाद दिया तब पता चला? बोली नहीं नहीं, रावण को जिस समय ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था उस समय मैं भी वहीं पर थी। चलते समय ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था बिकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने हूं निश्चर संहारे। जिस दिन किसी कपि के मारने से तू व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है। जो तुझे मारेगा
वो भगवान राम के दूत हनुमान जी महाराज होंगे। तुरंत उसने हनुमान जी के पासपोर्ट पर स्टैंप लगाया। क्या कहा? प्रबिसी नगर की जय सब काजा। हनुमान जी बोली, ये भी बोल रही है प्रबिसी नगर की जय सब काजा। ये सब काम क्या है? हमको तो केवल एक ही काम बताया गया है, जो मिल रहा है कह रहा है सब काम करिएगा। हनुमान जी बोले, अच्छा चलो देखा जाएगा आगे। प्रवेश किए। पूरी रात लंका में हनुमान जी घूमे। जहां जहां गए वीर योद्धा दिखाई पड़े। रावण के महल में जाकर देखा, रावण मदिरा पी के सोया था। सीता मैया नहीं मिली। भोर हुआ और भोर के उजाले में हनुमान जी को भवन एक पुनि देखा सुहावा। एक सुंदर घर दिखाई पड़ा हनुमान जी को। कैसा दिखाई पड़ा? सुंदर क्यों है? हरि मंदिर तहां भिन्न बना। लंका में और जितने मंदिर थे उन सभी मंदिरों से इस घर का मंदिर भिन्न था। भिन्न क्यों था? गोस्वामी जी कहते हैं, मंदिर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय। आंगन में नव तुलसी का वृंद तहां देखी हरस कबीरा। आंगन में मां तुलसी जी का विरवा लगा हुआ है। दीवार पर धनुष बाण बने हुए हैं। ये दृश्य देखते श्री हनुमान जी समझ गए कि अवश्य भगवान के किसी भगत जी का घर है। लेकिन भगत का घर है ये टेंशन का विषय नहीं है। टेंशन का विषय क्या है? इस राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए? लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा। इस सज्जन ही राक्षसों के बीच में कहां से आ गए? लेकिन आपसे मैं एक बात बताऊं, सबसे बढ़िया सब्जी का नाम बताइए तो? आलू। आलू से बढ़िया कोई सब्जी नहीं। कुछ भी ना हो तो आलू बना लीजिए। व्रत में क्या खाना है? आलू खा लीजिए। छोला बना रहे, मटर कम हो गया, आलू डाल दो। जो सब्जी कम पड़ जाए आलू मिला दीजिए। कुछ नहीं है, आलू का चोखा बना लीजिए, भरता। व्रत में आलू का चिप्स, बच्चों को आलू का फिंगर फ्राइज है। और आपको बताऊं, धरती के हर कोने में जाइएगा तो आलू मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। कई बार हम लोग भारत के बाहर जब सीताराम में फंस जाते हैं, कब का खाएं, तो आलू का चिप्स खा लेते हैं। कहो, जिस प्रकार आलू धरती पर सब जगह पाया जाता है, उसी प्रकार धरती के हर देश में जाइएगा तो कोई ना कोई भगवान का भक्त अवश्य मिल जाएगा। आप मिलेगा ही मिलेगा। हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं कि कौन से भगत हैं, क्या हैं। तब तक ते ही समय विभीषण जागा। उसी समय विभीषण जी जगे। और मैं कहता हूं जगे नहीं है, विभीषण जी को जगाया गया है। किसने जगाया? राम जी ने जगा दिया। उसी समय क्यों जगे? 5 मिनट पहले जग जाते, 5 मिनट बाद जग जाते। का अलार्म लगा के सोए थे विभीषण जी। हनुमान जी घर के बाहर खड़े हुए तो उस समय क्यों जग गए? भगवान ने जगा दिया हनुमान जी की सहायता करने के लिए। ये प्रसंग कहता है, परमार्थ के कार्य में यदि आप निकलिएगा तो आपको चिंता नहीं करनी है, भगवान आपकी चिंता करते रहेंगे। आप तो केवल चलिए। हम तो हमारी मस्ती में। विभीषण जी जगे तो राम राम शब्द का उच्चारण किए। हनुमान जी बोले, ये राम राम बोले तो मुझे अच्छा लगा, मैं बोलूंगा तो इनको भी अच्छा लगेगा। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी कीर्तन करने लगे। विभीषण जी दौड़ कर आए, पूछा आप कौन है?
तब हनुमंत कहे सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमेरे गुण ग्राम। हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई, विभीषण जी से परिचय हुआ, विभीषण जी को भरोसा दिलाया हनुमान जी ने। देखिए, भगत वो जो किसी भी परिस्थिति में भगवान से विश्वास कम न होने पाए। विभीषण जी हनुमान जी से पूछे, हनुमान जी मैंने जीवन में कोई साधन नहीं किया है, निश्चर वंश में जन्म मिला है, क्या राम जी मेरे पर कभी कृपा करेंगे? क्या मैं उस लायक हूं कि मेरे पर भगवान की कृपा होगी? हनुमान जी बोले, आप अपनी बात कर रहे हैं, आप हमको देखिए ना। कहू कवन मैं परम कुलीना। कहिए विभीषण जी, मैं कौन से बहुत बड़े पवित्र कुल से आता हूं, कपि हूं, चंचल हूं, सब प्रकार से हीन हूं मैं। और तो और सवेरे सवेरे जो हमारा नाम ले लेता है उसको दिन भर भोजन भी नहीं मिलता। लेकिन मैं यहां से कहूं, सुबह सुबह हनुमान नहीं, बानर कहने से हनुमान जी कहते नाम नहीं, भोजन नहीं मिलता। लेकिन इसके पीछे एक दूसरा कारण है। हनुमान जी भगवान के भक्त हैं। हनुमान जी चाहते हैं कि ये जगत वाले सवेरे सवेरे हनुमान का नाम न ले, मेरे प्रभु श्री राम का नाम ले। इसलिए कहते मेरा नाम लेने से भोजन भी नहीं मिलेगा, इसलिए भगवान का नाम लीजिए। मेरे जैसे अधम पर भी, हनुमान जी अपने को अधम बोले, मेरे जैसे अधम पर भी असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुबीर कीन्ही कृपा। मेरे जैसे अधम पर भी भगवान की कृपा हो गई तो आप पर तो कृपा की वर्षा अवश्य भगवान करेंगे, विश्वास में रहिए।